नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जहां पर एफआईआईज की जो है लगातार डिमांड हो रही है, मतलब खरीदारी हो रही है दोस्तों। और साथ ही साथ वहां पर आपको डीआईआईज भी लगातार खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्या करती है कंपनी, क्या वर्क है कंपनी का, किस फील्ड में काम करती है, किस प्रकार का बिजनेस है, ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कंपनी को स्टडी करेंगे, किसी भी प्रकार से कोई भी बाय रिकमेंडेशन नहीं है। गलती से भी दोस्तों आपको इसे बाय रिकमेंडेशन नहीं समझना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में आपको निवेश करना चाहिए, ना कि आप किसी भी वीडियो को देखकर निवेश के बारे में सोचें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। और आज हमने इस कंपनी को पहली बार, जी हाँ, पहली बार स्टडी किया है दोस्तों। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप तक हर एक वीडियो पहुंच सके। क्योंकि ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर इस समय स्ट्राइक आई हुई है दोस्तों। 15 दिन तक वहां कोई वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाएंगे। 15 दिन में से एक दिन गुजर गया तो बचे 14 दिन दोस्तों। एक एक करके दिन निकल रहे हैं और वहां पर आपको वीडियो भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां से हमने सारी वीडियोस को डिलीट किया है फिलहाल कुछ समय के लिए, ताकि दोस्तों ये जो स्ट्राइक है ये खत्म हो जाए और उसके बाद हम फिर से स्मूथली ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर भी वीडियो डालें। मगर हम इस चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। और साथ ही साथ मैं भूल गया आपको बताना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। वहां जाके आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर भी मिलती रहे, न्यूज़ आपको वहां पर भी मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वेलस्पन कॉर्प के बारे में। इस कंपनी को आज हमने क्यों अपने राडार पर लिया, क्यों आपके साथ स्टडी करना चाहते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, लास्ट टाइम जो है इसने सिंटेक्स को भी खरीद लिया था। ये जो सिंटेक्स थी दोस्तों, बहुत पुरानी कंपनी थी। मगर ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, आपको ये समझना होगा। तो दोस्तों, ये कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है पाइप्स। जी हाँ, जो भी आप गैस पाइप, वाटर पाइप, ऑयल पाइप, फ्यूल पाइप देखते हैं, वो पाइप्स बनाती है कंपनी। दोस्तों, एक कंपनी और थी जो हमने अपने राडार पर ली थी, वो भी पाइप बनाती थी, प्रकाश इंडस्ट्री, याद होगा। कुछ उसी तरह का इस कंपनी का भी काम है। और इस कंपनी को इंडिया और इंडिया से बाहर बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिल रहे हैं दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनको सऊदी अरब से मिला, अमेरिका से मिला। आप देखिए, इसके कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां पर आप इनके पाइप्स बनते हुए देख सकते हैं। और प्रोजेक्ट जो है दोस्तों कई कंट्रीज में चल रहे हैं, जैसे कनाडा के अंदर इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, यूएसए के अंदर इनका प्रोडक्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, इराक के अंदर इनका प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों। और फिर इंडिया में तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ इंटरनेशनली यूएई में चल रहा है। फिर इंडिया में वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, नेपाल, आसाम, गुजरात, कर्नाटका, यहाँ पर दोस्तों इनके प्रोजेक्ट चलते हुए आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, तो कार्बन स्टील एंड स्टील पाइप जो है ये कंपनी बनाती है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, जिनके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप इनकी वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं, आयरन पाइप्स बनाती है, बहुत ही जबरदस्त। ये पाइप जो है दोस्तों, आने वाले समय में आप देखेंगे धरती के नीचे पाइप का जाल होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बन सकता है, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। पिंक पाइप भी ये कंपनी बनाती है। मतलब अगर हम सिर्फ पाइप की बात करें, तो पाइप की दुनिया में ये मोनोपोली बिजनेस करती है दोस्तों। वाटर टैंक भी ये कंपनी बनाती है, जो आपने देखा। और इसने सिंटेक्स को भी खरीदा, जो तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ सिंटेक्स के बारे में, ये वाटर टैंक। अब दोस्तों, चलते हैं इस कंपनी के बारे में आगे। अगर आपसे बात करूं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि कंपनी का मार्केट कैप और कंपनी में एफआईआईज की खरीदारी, ये थोड़ा सा हमें स्टडी जरूर करना चाहिए। देखिए, मैं अभी भी आपको यही बात कह रहा हूँ और बार बार अपने हर वीडियो में भी कहता हूँ कि आपको कंपनी को स्टडी करना चाहिए, ना कि आपको ये सोचना चाहिए कि हम इसके शेयर को खरीद लें। गलती से भी आपको बाय रिकमेंडेशन नहीं समझना है। मैं बार बार इस चीज़ के बारे में आपके साथ जरूर डिस्कस करता हूँ। अगर आप अबाउट अस में जाएंगे और इस कंपनी के बारे में जानेंगे, ये कंपनी बेसिकली कितनी पुरानी है, क्या करती है, तो आप यहाँ पर जाकर इस कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों। और आपको भी थोड़ी मेहनत तो करनी ही चाहिए, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन तो लेनी ही चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की मार्केट कैप की और बाकी चीज़ों की। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो 50 कंट्रियों में काम कर रही है, 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है दोस्तों। और
10 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स है। जी हाँ, साथ ही साथ मुंबई बेस इसका हेडक्वार्टर है, बाकी इनकी लोकेशन यूएसए और दुबई अरेबिया के अंदर भी है। 5 बिलियन मेंशन वर्ल्ड है दोस्तों, इसका बहुत बड़ी कंपनी, कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है। मतलब आप इसको ऐसा नहीं समझ सकते कि बहुत छोटी है या कोई मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी नहीं। 1995 से कंपनी काम कर रही है और आप इसकी जर्नी के बारे में देखेंगे तो लंबी-चौड़ी इसकी यात्रा है दोस्तों, जो कि आपको हर एक प्लांट कहाँ-कहाँ, कौन-सा प्लांट, जैसे मध्य प्रदेश कलकत्ता के अंदर ये प्लांट डाला गया 2010 के अंदर, 2011 के अंदर गुजरात में ये प्लांट डाला गया, 2013 के अंदर यूएसए में ये प्लांट डाला गया दोस्तों, 2016 में आप देखेंगे गुजरात में ही एक प्लांट और डाला गया। उसके साथ मध्य प्रदेश 2019 में ये प्लांट डाला गया, 2020 के अंदर यहाँ पर अंजार गुजरात में ये प्लांट डाला गया। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जर्नी है दोस्तों कि क्या इस कंपनी ने कब किया, ठीक है? और जब तक आप इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ोगे दोस्तों, आपको कंपनी के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि बेसिकली ये कंपनी करती क्या है। सिंटेक्स को जैसे इन्होंने 2013 के अंदर खरीद लिया। आपको याद होगा सिंटेक्स ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड था दोस्तों किसी समय में। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा-सा मार्केट कैप के बारे में कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। 20,689 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक अच्छा खासा मार्केट कैप है, ठीक है? डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.63% का। आगे अगर चलते हैं हम और इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, हालांकि अगर आप देखेंगे तो इसके कंपैरिजन में बहुत सारी कंपनियां जैसे सेल है, जिंदल है दोस्तों, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू है, अपोलो ट्यूब्स है और श्याम मेटेलिक है। मगर इन सब में इसका पीई बहुत कम है। अब आप कहेंगे पीई कम है तो क्या इसका मतलब, दोस्तों देखिए पीई कम होने का मतलब सब कुछ ठीक नहीं होता और पीई ज्यादा होने का मतलब भी सब कुछ खराब नहीं होता। आप ट्यूब इंडस्ट्री का पीई देखेंगे तो 88 का चल रहा है, तो क्या खराब हो गया? नहीं दोस्तों, अर्निंग जैसे जैसे बढ़ती है पीई ऑटोमेटिकली डाउन होता जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कैसे हैं क्वार्टरली रिजल्ट? देखिए 2021 के अंदर ये कंपनी 1542 करोड़ रुपए सेल्स करती थी। अब यही कंपनी 3302 करोड़ रुपए सेल्स कर रही है। जबरदस्त सेल्स में ग्रोथ आया है। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट जो इसका 7 का था वो बढ़ते-बढ़ते 12 का हो गया। ये भी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली 55 का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली 283 हो गया। ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है। बात अच्छी होने का मतलब है ये प्रॉफिट बढ़ रहा है। 9,000 करोड़ रुपए 2013 में सेल्स करती थी, जो कि अब टीटीएम बेसिस पे कंपनी 15,650 करोड़ रुपए दिखा रही है। ओपीएम ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 8% से बढ़कर 10 हुआ है, ठीक है, ईयरली। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ये कंपनी दोस्तों कभी लॉस में चला करती थी। 92 करोड़ का लॉस किया था इसने, 22 करोड़ का लॉस किया। आज ये कंपनी 1112 करोड़ रुपए प्रॉफिट कर रही है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। मतलब आपने प्रॉफिट को देखा, आपको बात समझ में आई कि हाँ कंपनी प्रॉफिटेबल है। 50% मार्केट शेयर जो है प्रमोटर के पास है, 50% मार्केट कैप प्रमोटर के पास है, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न में। एफआईआई 6% थे 2021 में, जो बढ़कर 11% हो गए। मतलब एफआईआई यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं। उनको ये कंपनी शायद अच्छी लगती होगी इसलिए बढ़ा रहे हैं। और आप डीआईएस देखें तो डीआईएस भी 6% पे थे, जो आज 12% के आसपास है, 11%, 11.41, 41। और पब्लिक 37 पे थी, 26 पे आ गई। मतलब पब्लिक से माल चुराया गया, सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो पब्लिक से माल चुरा लिया गया। तो दोस्तों मुझे लगता है वेलस्पन कॉर्प को आपको जरूर स्टडी करना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करना चाहिए। किसी भी प्रकार से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही हम यहाँ पर कोई बाय या सेल की सलाह दे रहे हैं। गलती से भी इसे ये मत समझ लीजिएगा। दोस्तों ये तो थी वेलस्पन की बात। अब आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल के ऊपर। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप तक हर एक वीडियो पहुंच सके। अगले 15 दिन तक तो जरूर आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी, याद रखिएगा दोस्तों। तो ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक भी कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।